137 ये महज आंकड़ा नहीं है। आज अगर इस देश में, आज अगर इस प्रदेश में, आज अगर इस शहर में हम इस तरह इकट्ठा बैठ के जो विचारों का आदान प्रदान जो कर रहे हैं, मुझे डर है भविष्य में ये होगा नहीं होगा। इसका कारण एक है क्योंकि जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो खुद को फकीर कहते हैं, मैं तो फकीर हूं बच्चों, झोला उठा के ले जाऊंगा। हमने तो फकीर इस देश में आजादी के पहले भी देखे, आजादी के बाद में भी देखे। किसी फकीर ने 4 बार दिन में चोला बदली किया हुआ, किसी फकीर ने खुद को 627 करोड़ का विमान 1630 करोड़ में खरीदा। हमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। ऐसे फकीर के हाथ में देश की बागडोर है। दुर्भाग्य में ये वही दिन है, यही से प्रेरणा लेके चलना है। और यही तो करते आए 1850 को इसी जगह से जो आवाज दी गई, आपको याद होगा, यहां स्थापना हुई और यहां से नीचे जाके आवाज दी गई, अंग्रेजों चले जाओ का नारा इसी मैदान में दिया। आज आपको और मुझे वो सारा, इसलिए मैंने कहा आंखें बंद करिए और एहसास करिए वो दिन, आज का दिन। यहां से निकल के हमें नारा देना है, भाजपा चले जाओ, नरेंद्र मोदी चले जाओ। जो सरकार इस देश के गरीबों की नहीं, जो सरकार इस देश के किसानों की नहीं, जो सरकार इस देश के युवा हमारे साथी उनकी नहीं है, ये सरकार पिछड़ों की नहीं है, ये सरकार राखों की नहीं है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों की है। और देश का सारा धन सिर्फ इस देश के 10 पूंजीपतियों के पास समेट के आपको और हमें हाशिए पे छोड़ दिया गया। और इसलिए ये प्रण लेके यहां से चलना है। सवाल ये नहीं कि हम कितना बड़ा भाषण करते हैं, सवाल ये है, नगमा जी माफ करिए, I could not see you. I'm sorry. सवाल ये है कि जो 137 साल निर्माण हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों का अन्याय अत्याचार जो चल रहा था उसके लिए हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूं, बाबा आपने भी नारा दिया है, तब लड़े थे गोरों से, तब लड़े थे गोरों से, बीजेपी के चोरों से, तब लड़े थे गोरों से। अगर आपको हिंदुस्तान जानना है तो आप हिंदुस्तान भूल के आए। और जब गांधी जी बिहार में एक नदी पे एक महिला पूरी तरह अपने आप को, क्योंकि बदन पे कपड़े बहुत कम थे, और वहां अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, उस दिन गांधी जी ने सारे कपड़े उतार के उस नदी में छोड़ दिए। मरते दम तक उसी तरह ये इंसान हम सारे लोगों को, पूरे विश्व को प्रेरणा देने गया। इस विचार को आप मारोगे, मुमकिन नहीं है। गांधी एक व्यक्ति करके आपने उनको गोलियां काट दी। इस विचार का क्या करोगे जो सालों से इस मिट्टी में, ना कि सिर्फ इस मिट्टी में रहा है, सालों से हम उस विचारधारा को लेकर जी रहे हैं
विचारों से जिएगी, उस विचार को कैसे मारोगे आप? कुछ जगह आपको महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये त्याचा जेवढा निषेध करू तो कमी. आणि म्हणून मैं आप सारे लोगों को बिल्कुल आश्वासित करना चाहता हूं और आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं. आप सारे लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं. कोविड के कार्यकाल में, कोरोना के कार्यकाल में महंगाई का मामला हो, चाहे डीजल की प्राइस का मामला हो, पेट्रोल के प्राइस का मामला हो, चाहे गैस का मामला हो, चाहे रोजाना खाने पीने की चीजों का मामला हो, मुझे फख्र है आप सारे लोगों के ऊपर. मुंबई के 227 वार्ड में इसके खिलाफ लड़ाई मेरे कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ा. किसी भी पार्टी ने ये लड़ाई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी. पूरे महाराष्ट्र में नाना पटोले जी के नेतृत्व में, यहां बैठे हुए मेरे सारे के नेतृत्व में, अन्नदाता राष्ट्र में हमारी लड़ाई लड़ी. प्रधानमंत्री क्या कहते थे? आंदोलन जीवी है. उनके नेता, उनके मंत्री, भाजपा के चमचे क्या कह रहे थे? ये तो आतंकवादी है. और सबसे ये तो उस दिन में हम देख नहीं पाए लाल किले के ऊपर जिस प्रकार से यह आंदोलन बदलाव करने का षड्यंत्र रचा गया. शायद आजादी के बाद पहली बार ये सारी चीजें हम लोग अपने आंखों से देख रहे थे. आंखों में आंसू थे. उस लाल किले की अहमियत है. वहां से जिस प्रकार से देश के अन्नदाता को बदनाम करने की बातें हुई, हमारा संघर्ष उनके खिलाफ है. मुंबई में मैं जानता हूं, मेरे कार्यकर्ता, अब तो आपको 9 सीटें ज्यादा मिल गई. हम लोगों को बाबा 227 थे, 236 अभी ये कायम रहेगी 100%. कोई शक बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यह प्रण हम सारे लोगों ने किया. यह प्रण मुंबई ने किया है. और मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. उन्होंने इस बात को अभी तक मान्यता नहीं दी, पर उन्होंने ये कहा लोकल बॉडी इलेक्शन उनको तय करने दो. ये उन्होंने कहा. राहुल जी का आना था, ये मुझे आपसे बात करनी भी थी. बहुत सारी बातें हुई, होती ही रही. वो नहीं हुई तो फिर कैसे चलेगा. लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पीएमसी के चुनाव, मनपा के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव होने से पहले, चूंकि जब हम लोगों ने तय किया था, तभी ये ओमाइक्रॉन वगैरह कुछ भी नहीं था. पहला पेशेंट मुंबई में 5 तारीख को 2 पेशेंट मिले, एक धारावी में और एक कल्याण में. 10 तारीख तक यह संख्या 6 तक बढ़ी. मेरी बात जब राहुल जी के ऑफिस में हुई, वेणुगोपाल जी से हुई, सबसे हुई, तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस. और उसमें मुझे पता नहीं कि इस बात को मीडिया ने इस तरह से क्यों उछाला, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बताना चाहता हूं. सरकार परमिशन देने के बावजूद भी कोर्ट में तो जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन आपको लेनी ही पड़ती है. आपको पता होगा, आप मंत्री थे, आप सारे मंत्री थे, जब सोनिया गांधी जी की रैली हुई पहली, दूसरी, तभी अपनी सरकार हुई. सरकार ने इसको हाँ कहा, उसके बावजूद हमको कोर्ट में तो जाना पड़ा. और कोर्ट से गाइडलाइन लेके मुंबई के नागरिकों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हम वो काम नहीं कर सकते. दिन भर 1.5, 2 लाख की रैली करो और शाम को 7:30 बजे फकीर बाबा बैठे हैं
कि कोरोना को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात है भाई, ऐसे देश के मुखिया दुर्भाग्य से लोकतंत्र के अनुसार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना के अनुसार हमें मिले हैं, उसके खिलाफ इन विचारों की लड़ाई हमें लड़नी है। आज भी बात हुई थी नसीब भाई, मैंने आपसे बहुत सारे लोगों से बात की थी, चूंकि ये 28 तारीख का इलेक्शन का माहौल था इसलिए आज हम नहीं मिल पाए, पर ये आने वाले 2-4 दिन में जो बात मेरी हुई है, हम सारे बैठ के इसके बारे में कोई ना कोई निर्णय लेंगे और एक मीटिंग में रखना चाहता हूं। पर वो तब तक एक बात मैं आप सबको बता दूं, डिजिटल मेंबरशिप इस देश में सिर्फ 2 प्रदेशों में शुरू हुई, एक मुंबई और एक तेलंगाना। मुंबई में जहां तक एनरोलमेंट का सवाल है, जहां तक आपको नए मेंबर रिक्रूट करने का जो सवाल है वो आपको एमआरसीसी से और एआईसीसी से ही मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत सावधानी से ये काम होने जा रहा है। आपको पता होगा उसका कारण ये भी है, जब हम लिखित जो ये करते थे, कैसे करते थे हम ही बेहतर जानते हैं, पर उसमें बहुत सारे आरएसएस के लोग भी मेंबर बने, बोगस बहुत सारे बने, और जो विचारों की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, दुर्भाग्य से हमारी लड़ाई उनके खिलाफ लड़नी पड़ी। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय, मैं स्वागत करता हूं उस निर्णय का और आप सबको अपील करता हूं। मुंबई में सबसे ज्यादा अच्छी और जोरदार मेंबरशिप नसीब भाई के वहां मतदार संघ में आयकला में हो रही है, बांद्रा इसमें हो रही है। ये बड़ी बात है, दिक्कतें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले आप जितने भी लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, हाथ पकड़ करिए जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया, बहुत से बाकी है अभी। जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे, आपको कहां से मिलेगा वहां से ग्रीन सिग्नल? क्योंकि 2400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो दिया है, उन्होंने ये मांगा है परमिशन, बट बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया। तो ये मेरी सूचना है आपको, और खास करके सीनियर उपाध्यक्ष यहां बैठे हैं, मैंने आपको सारे लोगों को ये किया है, आपको जनरल सेक्रेटरी आपके साथ है, सेक्रेटरी आपके साथ है, उसके अलावा 36 विधानसभा क्षेत्र 2-2 स्पेशल निरीक्षक हमने आपके साथ दिए, और आप कोशिश करिएगा ये सारा 5 तारीख को सम्मानीय के राजू मुंबई में आने वाले एक ट्रेनिंग उनके उपस्थिति में होनी है, जस्ट टू नो, क्योंकि मैं अगर मुझे पूछोगे तो मैं भी पूरी तरह उससे वाकिफ नहीं हूं, और ये इस बात से एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नई बात आती है, तो जाहिर है कि हम लोगों को उससे वाकिफ होना पड़ता है। तो वो सारी टीम, टेक्निकल टीम 5 या 6 तारीख को आगे पीछे होगा 2-3 दिन मुंबई में आ रही है, और हम सारे लोगों को मेंबरशिप के लिए बता रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पता भी है, मुंबई ने ऐलान किया, एच.के. पाटिल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे, उन्होंने कहा है मुंबई से 10 लाख की मेंबरशिप अपेक्षा है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, और इसलिए हम सारे लोगों को मेंबरशिप को लेके बहुत ही संजीदा, खूप सिरियस आपल्याला राहावं लागेल। तुम्हाला आणि मला मेंबरशिपच्या बाबतीमध्ये प्रत्येकाला ये मेंबरशिप वो भी है जब राहुल गांधी की इलेक्शन होनी है तो हमारे जिला की भी इलेक्शन होगी, हो सकता है वार्ड की भी इलेक्शन होगी, हर प्रकार की इलेक्शन होगी, और इस मेंबरशिप के आधार पर होगी। आणि म्हणून हजर आहे मी आपल्या सगळ्यांना परत एकदा आज के इस 137वीं
जो तुम्हारे मेरे लिए एक फख्र की बात है, इस देश के लिए फख्र की बात है। आज इस स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। एक ऐतिहासिक पार्टी जिसका इतिहास 136 वर्ष पुराना हो गया, ये 137वां फाउंडेशन डे, और उसी हॉल में हम बैठते हैं जिस हॉल में इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। यानी उस गौरवशील इतिहास का हम भी भाग बने हैं और आने वाली कई पीढ़ियां इस तरह से भाग बनती रहेंगी। मैं उन तमाम सारे हमारे नेताओं को जो 61 अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सबको भी नमन करता हूं, क्योंकि उनका मात्र इस पार्टी के लिए नहीं बल्कि इस देश में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो चाहे आजादी से पहले का योगदान हो या फिर आजादी के बाद भारत के निर्माण का योगदान, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं ने इस देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है, इसलिए हम सब उनको नमन करते हैं। लेकिन आज ही के दिन जब हम देखते हैं कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है, जिस तरह से समाजकरण को पीछे छोड़ करके ध्रुवीकरण आगे आ रहा है, मुझे लगता है हमारे पूर्वज, फिर वो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो या महात्मा गांधी हो या मौलाना आजाद हो या दादा भाई नौरोजी या योगेश चंद्र बैनर्जी, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस देश में ऐसा वक्त भी आएगा जब समाजकरण पीछे रह जाएगा और ध्रुवीकरण आगे आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे जिस विचारधारा का विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, और उस संगठन को भी उन्होंने अपने कार्यकाल में बैन किया। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 590 फुट का स्टैच्यू तो लगाएगा, लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से हटा करके अपना नाम रख देगा। कभी महात्मा गांधी जी ने यह नहीं सोचा होगा कि इस देश में ऐसा समय भी आएगा, इस देश में ऐसा समय भी आएगा जब एक प्रधानमंत्री खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर से महात्मा गांधी की फोटो निकाल करके अपनी फोटो लगाएगा। कभी महात्मा गांधी जी ने यह नहीं सोचा होगा, जिसे राष्ट्रपिता हम कहते हैं, जिसे सारा देश सारा विश्व नमन करता है, उस राष्ट्रपिता को कोई महंत आकर के अपशब्द कहता है, गालियां देता है, और इस देश के सत्ताधारी नेता, इस देश के शाह और शहंशाह, वो मौन व्रत पर, इस देश के शाह और शहंशाह अंधे, गूंगे और बहरे हो गए। साबरमती के संत को एक सादे से महंत, एक फर्जी महंत ने गलिया दिया। साबरमती के संत की एक कस्में खाते हैं और एक फर्जी महंत आकर के जोर जोर से उनको गाली देता है। ये सारे चुप रहते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। मुझे अभिमान है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार पर कि उन्होंने एफआईआर दर्ज किया उस फर्जी महंत के ऊपर। और मैं आज इस मंच से यह भी कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र के तमाम नेता यहां पर बैठे हैं, कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलती है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार में भी यहां पर सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेकर के उस फर्जी महंत के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। एक संदेशा जाना चाहिए कि जो साबरमती के संत को गाली देगा, जो राष्ट्रपिता को गाली देगा, उसके साथ देश का एक व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, यह संदेशा जाना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिन है, एक ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हम जितने कांग्रेस के सदस्य यहां पर बैठे हैं, हम सब ने यह प्रण करना चाहिए कि हम इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, ये फर्जी लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, ये जातिवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि 61 अध्यक्षों को तब होगी,
विचारधारा को हम लोग आगे लेकर के चले। और मुझे खुशी है कि 1 वर्ष पहले आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुझे और भाई जगताप जी को इस पार्टी की सेवा करने के लिए मुंबई में चुना। और मुझे गर्व होता है कि जो एक कार्यकर्ता 35 साल से एनएसयूआई से लेकर के यूथ कांग्रेस की लड़ाई लड़ते लड़ते इस ग्वालियर टैंक पर पिछले 34 साल से आते आते और उसी ग्वालियर टैंक के इस हॉल के अंदर एक कार्यकारी अध्यक्ष बनकर के मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने मौका दिया। एक साधारण से कार्यकर्ता को, और इस कार्यकर्ता के साथ में भाई जगताप जी का नेतृत्व और तमाम सारे मुंबई के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी ने मिलकर के 1 वर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद किया है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को बुलंद किया है। इसी बुलंदी से आगे चलेंगे, इसी बुलंदी से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं का आशीर्वाद लेकर के हमारे वाले समय के अंदर महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस का तिरंगा लहराएंगे। ये सारा प्रण हम आज यहां पर 28 तारीख को स्थापना दिन के अवसर पर करते हैं। भाई, आने वाले दिनों में कठिनाइयां बहुत आएगी, बहुत सा इंटरनल और एक्सटर्नल राजकारण होगा, बहुत सी समस्या सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से मैंने पिछली 28 को कहा था कि ये मर्द मराठा और सर्द मराठा की जोड़ी आगे निकलती जाएगी, उसी तरह से मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर के कांग्रेस पार्टी के इस तिरंगे को आगे लेकर के जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार हमारे साथ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। काँग्रेसची विचारधारा घेऊन या मुंबई शहरासाठी, या महाराष्ट्र राज्यासाठी आणि या देशासाठी आपल्याला काय काय पुढे करायचं आहे याचा संकल्प घेऊन आपण जात असतो। यावर्षी सुद्धा आम्हाला संकल्प करायचा आहे आणि संकल्प केलेला आहे आणि सर्वांनी येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेसचा झेंडा घेऊन काँग्रेसची विचारधारा गली गली पोहोचण्याचं काम काँग्रेसच्या तिरंगा झेंडा घेऊन काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला करायचं आहे। मित्रांनो, आज देशामध्ये काय चाललं आहे? काल विधानसभामध्ये सुद्धा ह्याची चर्चा झाली। आमच्या काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी मागणी केलेली आहे की ज्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या विरोधात अपशब्द मांडलेला आहे, त्यांनी काय मांडलं आहे ते आम्ही वारंवार बोलणार नाही, पण ज्यांनी अपशब्द काढलेला आहे, बोलायचा कोण आहे तो महाराज, त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, त्यांना अरेस्ट केला पाहिजे। कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधीचा अपमान करणारा व्यक्ती हा देशाचा नागरिक होऊ शकत नाही, तो देशद्रोही आहे। अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे। आज या देशामध्ये लोकतंत्र, लोकमतची पायामल्ली